नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड रोहित गुप्ता। आज एक वीडियो लेके आया हूँ मेनली टीनेजर्स के लिए और स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, दोज हु आर वेरी कंफ्यूज कि वो कौन सा करियर चूज़ करें, उनका ड्रीम करियर क्या होगा। उनको प्रॉपर नॉलेज देने के लिए आई हैव मेड दिस वीडियो। ये वीडियो हिंदी में होगा, हिंदी इंग्लिश मिक्स होगा। नाउ अब ये हमारे पास सवाल उठता है कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के पास सबसे ज़्यादा डाउट होता है कि वो कौन सा करियर चूज़ करें, किस में वो खुश रहेंगे। तो मेनली हमारे लिए हैप्पीनेस मायने रखती है कि हम ऐसा करियर ऑप्शन चूज़ करें जहाँ पे हम खुश भी रहें, सेटिस्फाइड भी रहें, और हम अगर वर्क एफर्ट लगा रहे हैं, उसमें हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो हमें वो रियलाइज़ ना हो, हमारा काम भी फुलफिल हो जाए। तो उसके लिए हम कुछ स्टेप्स लेके आए। आई हैव डिवाइडेड माई वीडियो इनटू 5 स्टेप्स। 5 स्टेप्स क्या होंगे वो देखिए। जो फर्स्ट स्टेप होगा हमारा वो होगा 3 पॉइंट सेल्फ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई आवर सेल्व्स कि हम किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, हम किस करियर में जा सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहला जो हमारा है उसमें स्टेप है 3 पॉइंट सेल्फ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में पहला पॉइंट है हमारा 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। ना 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट एक थ्योरी है जो हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी कि हम उन 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट को अगर हम परफॉर्म करेंगे तो वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि हम किस पर्टिकुलर एरिया में एक्सपर्ट हैं, हमें किस फील्ड में जाना चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि स्कूल में क्या होता है, स्कूल में हमें मैथ्स करा दी जाती है, थोड़ी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स रटा दी जाती है हम लोगों को, और थोड़ी लैंग्वेज करा दी जाती है। अब इन सब्जेक्ट्स की बेसिस पे हमारा टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, हमारा रिजल्ट इन सब्जेक्ट्स के बेसिस पे ही आता है। तो अगर इन सब्जेक्ट्स के बेसिस पे अगर हम परफॉर्म करेंगे तो वी विल बी ओनली गेटिंग द थ्योरी नॉलेज, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगी। तो हम हमें इन सब्जेक्ट्स के बेसिस पे जज किया जाता है व्हाट वी आर, हम किस फील्ड में जाएंगे। तो दैट इज़ रॉन्ग। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट में हम 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट में पहला जो टेस्ट है हमारा, जो हार्वर्ड गार्डनर ने बताया है, दैट इज़ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ना इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस मीन्स हम जब भी कुछ लोगों से मिलते हैं, मे बी इन सोशल गैदरिंग और कहीं पे भी अगर हम मिलेंगे, तो हम अगर सामने वाले को बहुत अच्छे से जान सकते हैं या उनकी मेंटालिटी पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अच्छे से समझ लिया हमने उनके बारे में, दैट मीन्स हमारा जो पावर है लोगों को एनालाइज करने की, कैसा बंदा है सामने वाला, तो हम क्या करेंगे, हमारे जो बेस्ट करियर ऑप्शन होगा वो होगा बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन का, बिकॉज वी विल बी एबल टू एनालाइज द सिचुएशन, वी विल बी एबल टू एनालाइज द अदर पर्सन माइंड। तो हम उसके बारे में जान सकते हैं, उसकी मेंटालिटी जान सकते हैं, मार्केट में क्या होने वाला है हम वो एनालाइज कर सकते हैं। दैट मीन्स वी आर गुड एट एनालाइजिंग। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए जो बेस्ट करियर होगा वो होगा बिजनेस वुमेन या बिजनेस मैन। इसी में दूसरा जो ऑप्शन आता है, दूसरा जो टेस्ट आता है वो होता है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ना लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस देखी गई है, जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं मैथ्स में, क्विकली कैलकुलेशन हो जाती है, विद इन अ मिनट सेकेंड्स में कैलकुलेशन कर लेते हैं मैथ्स की, वो मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं। तो उनके लिए जो करियर ऑप्शन है वो है कोडिंग एंड इंटेलिजेंस। उनके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है, करियर ऑप्शन है, दैट इज कोडिंग एंड इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इसी में स्टेप आ जाता है हमारा, दैट इज स्पेशियल, दैट इज विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस। ना विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि अगर आपको किसी ने कोई फिगर बताया, दैट मीन्स इट्स अ 6 साइडेड फिगर, उसकी विड्थ इतनी है, डायमेंशंस इतनी है, हाइट इतनी है, और आपने उसको माइंड में ही उस पिक्चर को ड्रॉ कर लिया, दैट मीन्स यू आर गुड एट फिजिक्स। फिजिक्स में आप बहुत अच्छे हैं, मेजरमेंट, मेजरेशन, ये सब बहुत अच्छा है आपका। दैट मीन्स आपके लिए जो करियर ऑप्शन है वो है आपके लिए आर्किटेक्चर एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन। आर्किटेक्चर एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन क्यों? क्योंकि आप उसमें अपनी फिज़िक्स और अपनी जो नॉलेज है, यू कैन ईजिली अप्लाई एंड गेट द प्रोडक्ट डिज़ाइंड इन अ डिफरेंट वे। आर्किटेक्चर अच्छा डिज़ाइन कर सकते हो, तो वो आपके लिए करियर ऑप्शन बहुत अच्छा है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस में बहुत बच्चों का इंटरेस्ट होता है म्यूज़िक में, बहुत जल्दी बैठ के वो राग बना लेते हैं, आलाप, तान, ये सारी बना लेते हैं, लिरिक्स बना लेते हैं, म्यूज़िक बना देते हैं बहुत अच्छे से। दैट मीन्स उनके लिए जो करियर ऑप्शन है वो है म्यूज़िक। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक मीन्स बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करके दे कैन राइट ऑन द पेपर। तो उनके लिए जो करियर ऑप्शन है दैट इज़ कंटेंट राइटर एंड ऑथर। They will be able to write the books, as well as they are having wide scope in content writing. They will earn more and more money.
इसी में भी फिर नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा बॉडी काइनेस्थेटिक्स इंटेलिजेंस। अब ये इंटेलिजेंस किन में होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रहते हैं, दे हैव अ फुल कंट्रोल ओवर देयर बॉडी, बहुत फिट होते हैं, उनकी बॉडी भी बहुत फिट रहती है, तो उनके लिए जो करियर ऑप्शन है दैट इज़ मेंट फॉर स्पोर्ट्स। फिर इसमें नेक्स्ट इंटेलिजेंस है आपका इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, नॉट इंटरपर्सनल, इट्स इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल मीन्स इट डिपेंड्स ऑन यू, कि आपकी क्या, यू विल बी एबल टू एनालाइज कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। जब आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चल जाएंगी, यू विल बी एबल टू चूज़ द राइट करियर फॉर यू। इसीलिए ये फील्ड एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस तो एनालाइज करते हो, लेकिन दूसरों को भी आप गाइड करते हो, दूसरों को मोटिवेट करते हो, दूसरों को कन्विंस करते हो, एंड यू गिव द काउंसलिंग एडवाइस टू अदर पर्सन ऑल्सो। तो यहाँ पे जो करियर ऑप्शन है वो होगा आपका हेल्थ कोच हो गया, पर्सनल ट्रेनर हो गया, हेल्थ कोच, पर्सनल ट्रेनर हो गया आपका, इन इवन द साइकोलॉजिस्ट यू कैन बिकम, बिकॉज यू आर हैविंग इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इसमें आ गया आपका नेक्स्ट, आ गया आपका नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ना नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस का मतलब है कि कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को या एनिमल को या बर्ड को ईजिली स्पॉट कर लेते हैं, तो वहाँ पे इनके लिए जो करियर ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है बायोलॉजिस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट। फिर इसमें लास्ट वाला जो आ गया वो आ गया आपका एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। ना एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस का वो मतलब होता है कि कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो खुद से ही क्वेश्चन करते हैं, मैं क्यों, मैं क्या हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा गोल क्या है। जब आप अपने में ही खूब क्वेश्चन करते हो, एनालाइज करते हो अपने बारे में, क्वेश्चन करते हो एंड आंसर ऑल्सो यू गेट, दैट मीन्स यू आर वेरी वाइज एंड वेरी इंटेलिजेंट। अब ये कोई एक अलग से इंटेलिजेंस नहीं कि इसमें करियर ऑप्शन होगा का, लेकिन जो ऊपर 8 वाले जो ऑप्शंस हैं, इंटेलिजेंस वाले जो ऑप्शंस हैं, उसमें से आप किसी में भी आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो। दैट मीन्स एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, आप अपने आप को कहाँ एग्जिस्ट करवाते हो, आप कहाँ तक एग्जिस्ट करते हो, ये आपकी क्वालिटी डिपेंड करती है बाकी 8 के ऊपर। तो दिस इज द 9 type of intelligence test given by Howard Gardner. ना फर्स्ट पॉइंट का जो सेकेंड पार्ट है दैट इज़ मायर्स ब्रिग टेस्ट। अभी फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ये सेकेंड पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट का। फर्स्ट था हमारा 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरा है मायर्स ब्रिग टेस्ट। मायर्स ब्रिग टेस्ट यू कैन सर्च इन गूगल एंड यू कैन गो थ्रू दैट टेस्ट, वो आपको ईजिली आइडेंटिफाई करा देगा कि आप किस पर्टिकुलर करियर में सूटेबल हो। थर्ड पॉइंट है इसमें मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बुजुर्ग लोग ही मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन इज़ फॉर यंगर जनरेशन ऑल्सो। किस लिए बिकॉज इट ओपन्स योर माइंड, आपका दिमाग खोल देता है, एज वेल एज आपका जो सेल्फ अवेयरनेस है इनर विद इन वो डेवलप करता है, हेल्प यू टू आइडेंटिफाई व्हाट यू आर, फॉर व्हाट पर्पस यू आर मेड। तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आई रिकमेंड दैट 1 or 2 months आपको मेडिटेशन एटलीस्ट करना ही चाहिए, सो दैट यू कैन हैव अ सेल्फ अवेयरनेस अबाउट योर सेल्फ, कि आप क्या हो, किस चीज़ के लिए बने हो। फिर हमारा सेकेंड पॉइंट आता है हमारा एट लास्ट सेकेंड पॉइंट इज़ चूजिंग गुरुज। ना चूजिंग गुरुज में एक थियरी आती है 6 डिग्री सेपरेशन थियरी। ना 6 डिग्री सेपरेशन थियरी का मतलब है कि आप किसी भी इंडिविजुअल का नाम ले लो, मे बी सचिन तेंदुलकर, मे बी विराट कोहली, मे बी मुकेश अंबानी, किसी भी पर्टिकुलर सेलिब्रिटी और मे बी बहुत हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल का आप नाम ले लो, यू आर 6 people अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। आप 6 लोग दूर ही हो उस इंडिविजुअल तक पहुंचने के लिए। दैट मीन्स सपोज आप किसी से मिले, उसका लिंक दूसरे से होगा, उसका लिंक तीसरे से होगा, उसका लिंक जो लास्ट पर्सन होगा, 6th पर्सन होगा, दैट मीन्स दैट पर्सन इज हैविंग अ डायरेक्ट लिंक विद दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसने आपने जिसका नाम लिया यू, या आप उससे मिलना चाहते हो। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि आपको अमिताभ बच्चन से मिलना, तो आप 6 लोगों से जिनसे मिलोगे उनका लिंक होगा अमिताभ बच्चन से। इट्स अ थ्योरी। ना थ्योरी कैसे है कि आप नाउ 6 डिग्री सेपरेशन थ्योरी का मतलब है कि आप जहाँ पे हो, सपोज आप
अपने सर्कल में बात कर ली, अपने फैमिली में बात कर ली, अपनी पूरे रिश्तेदारों में बात कर लीजिए। सपोज़ आपके फैमिली में डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, चाचा मामा भतीजे, देयर आर मेनी रिलेशंस। तो आपको अपनी फील्ड में अपने पेरेंट्स साइड ही सर्च करना है लोगों को जिनके पास डिफरेंट ऑप्शंस है, दे आर हैविंग डिफरेंट करियर्स, दे आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस। आपको क्या करना है, उनसे मिलना है, आपको अपना नेटवर्क बढ़ाना है, उनसे मिलना है और कहना है मुझे फ्री में आप एजुकेशन दीजिए। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई, एजुकेशन का मतलब यू गेट द नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। आप सबसे कहिए, आप मिलिए। अगर आपको पेरेंट के साइड पता चलता है कि उनका ये बिजनेस है, उनका ये सर्विस है, उनकी ये जॉब है, तो गो एंड मीट विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल इन योर फैमिली फ्रॉम द साइड ऑफ योर पेरेंट्स। उनसे मिलिए एंड गेट द नॉलेज एज मच एज यू कैन। आप जितनी नॉलेज बाहर से लोगे इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि विदाउट नॉलेज यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो आपको क्या करना है, नॉलेज गेन करनी है डिफरेंट सोर्सेज। उनके पास जाइए, उनसे बात करिए, उनके बिजनेस के बारे में डिस्कस करिए, पॉलिसीज़ है, सब चीज़ डिस्कस करिए। दैट मीन्स 6 डिग्री सेपरेशन थ्योरी। 6 डिग्री सेपरेशन थ्योरी मीन्स आपके आसपास जितने भी लोग हैं, अगर जिनको जानते हैं, आपका नेटवर्क है, फैमिली रिलेशन में है, गो एंड मीट विद द पीपल, डिफरेंट पीपल, और उनसे कहिए मुझे फ्री में एजुकेशन दे, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे आप नॉलेज प्रोवाइड करिए। सपोज़ किसी का बिजनेस है मेडिकल स्टोर का, किसी का कुछ बिजनेस है, तो गो एंड गेट द नॉलेज फ्री, क्योंकि लोग नॉलेज के लिए बैठे हैं। इफ़ यू आर नॉट डिमांडिंग द मनी, वो आपको नॉलेज ज़रूर देंगे। आपका काम है नॉलेज गेन करना, लर्न करना, डिफरेंट न्यू थिंग्स को आपको लर्न करना पड़ेगा। दैट इज 6 डिग्री सेपरेशन थ्योरी। ना स्कूल में आपने देखा ही है कि स्कूल में यू विल गेट द थ्योरेटिकल नॉलेज, बट आप जब स्कूल से बाहर निकलते हो कॉलेज लाइफ में, रियल लाइफ में, यू गेट द प्रैक्टिकल नॉलेज। तो प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए आपको सबसे नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा, नॉलेज गेन करनी पड़ेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड ओनली देन यू कैन सर्वाइव इन द वर्ल्ड। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन द रियल वर्ल्ड। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एनर्जी लेवल। ना एनर्जी लेवल का मतलब है, मान लो आप कुछ लोगों से मिले, पूरे दिन में आप कुछ लोगों से मिले, मिलने के बाद आपको देखना है कि उनसे मिलने के बाद आपका लेवल, एनर्जी लेवल बढ़ा या कम हुआ। तो वो आपको एनर्जी लेवल एनालाइज करना है। अगर आपका एनर्जी लेवल बढ़ा, दैट मीन्स आपको उनसे मिलते रहना पड़ेगा सो दैट यू कैन हैव एन एनर्जी लेवल एट हाई। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको डीमोरलाइज करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, उनसे मिलने का भी मन नहीं होता, तो आप उनसे मत मिलिए। आपको जिस काम करने में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हो रहा है, दैट मीन्स यू आर एन्जॉइंग दैट वर्क। जिन लोगों से मिलने में आपका एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, दैट मीन्स यू हैव टू मीट दैट दोज पर्सन एवरी टाइम आपको उनसे मिलना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनसे शेयर करने पड़ेंगे थॉट्स, क्योंकि आपका उनसे मिलने पे एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। दैट मीन्स आपका एनर्जी लेवल देखना है, आपको एनालाइज करना है कि आपका एनर्जी लेवल किन लोगों से मिलने में बढ़ता है, किन लोगों से बात करने में बढ़ता है, किस काम को लेके बात करने में एनर्जी लेवल बढ़ता है। तो वो हमें एनालाइज करना, वही काम हमें करना है जहाँ पर हमारा एनर्जी लेवल हायर साइड रहे। ना इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फाइंडिंग एप्ट इंटर्नशिप। ना कॉलेज में देखा गया स्टूडेंट्स को कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इंटर्नशिप नहीं करते हैं। सी कॉलेज लाइफ में आपको इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी सो दैट यू कैन गेन द नॉलेज ऑफ डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट सेक्टर्स में आप क्या क्या चल रहा है वो आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी इंटर्नशिप करके। तो आपको एक सुटेबल इंटर्नशिप कंपनी सर्च करनी पड़ेगी जहाँ पे आपको ईजिली इंटर्नशिप दे, वो आपको ट्रेनिंग दे। मनी मैटर नहीं करता आपको, यहाँ नॉलेज मैटर करती है। ना लास्ट पॉइंट इज उन लोगों के लिए है डोंट वरी अबाउट टाइम। जो लोग कहते हैं मेरे पास तो समय ही नहीं है, अभी मैं 16 साल का हूँ, मैं 17 साल का हूँ, मैं 18 साल का हूँ। डोंट वरी फ्रेंड, अभी आपके पास बहुत टाइम है, इस टाइम को आप यूटिलाइज करो। कॉलेज लाइफ देखी गई है बच्चों की कि दे इंडल्ज इन अनवांटेड एक्टिविटीज़, ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, दे इन्वॉल्व इन अदर एक्टिविटीज़ ऑल्सो। आपको उस टाइम को यूज़ करना है, पार्टी करिए, विजिट थिएटर्स, विजिट मॉल, वॉच द मूवीज़, आप सब कुछ एंजॉय करिए, बट डोंट इंडल्ज योरसेल्फ इन अनवांटेड एक्टिविटीज़। आपको उस फ्री टाइम को यूज़ करना है, एनालाइज करना है, आपकी स्ट्रेंथ देखनी है और आप किस चीज़ में एक्सपर्ट आपको वो एनालाइज करना है। तो उस टाइम को हमें बहुत यूज़, आपके पास बहुत टाइम है, ट्राई टू लर्न मोर एंड मोर थिंग्स, ट्राई टू गेट मोर एंड मोर नॉलेज एट दैट टाइम। वीडियो अच्छा लगा हो तो थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।